हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा, हालेलुया। सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। पर बहुत से लोग ऐसे जो आज का दिन नहीं देख सके, हालेलुया। परमेश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। हालेलुया। और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं आज के दिनों में, जबकि सब लोग जानते हैं कि अभी ऐसा समय है जो कि महामारी का, परमेश्वर का क्रोध या जो भी कुछ कहो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम डेली प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और वचन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम वचन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर से शांति प्राप्त करेंगे, परमेश्वर में हिम्मत प्राप्त करेंगे। क्योंकि इस समय हर कदम ज़िंदगी का चैलेंज भरा है, इसलिए हम परमेश्वर में मजबूत होते हुए, परमेश्वर की प्रार्थना में मजबूत होते हुए, हम थोड़े से वचन से, कुछ वचन से हम अपने आप को मजबूत करेंगे। ये समय है कि परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करने का, सीखने का। हालेलुया। एक नए नियम में किताब है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसकी 17 आयत पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आगे 18 भी पढ़ो। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तू हमें इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि इन वचनों से पिता हमें अकल और बुद्धि मिल सके, और अब इससे हम सीख सकें, और सीख कर हम अपने स्वभाव को बदल सकें, अपने आप को बदल सकें, अपने आप को बदल कर, अपने स्वभाव को बदल कर हम दूसरों को बदलने में कामयाबी प्राप्त कर सकें पिता परमेश्वर। ताकि पिता परमेश्वर दूसरों के स्वभाव से भी पिता इस देश में पिता तेरी शांति, सच्ची शांति स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला हमारी जुबान से कोई शब्द ना निकले, बल्कि हर एक के ऊपर शांति स्थापित हो सके, और अकल और बुद्धि के साथ वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए वचन में मजबूत हो सके। पिता परमेश्वर, अपने आप को और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना संतुलन सभी के ऊपर बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल के बारे में जानते हैं कि ये एक धर्म का रूप दिया हुआ है, कि बाइबल को जो मानने वाले क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, और मसीह हर एक कोई जानता है, क्रिश्चियन हर एक कोई जानता है। लेकिन इस वक्त थोड़े से समय में मैं थोड़ा सा ये मनन करने की और सीखने की और अपने विचार प्रकट करने की कोशिश करूँगा वचन के द्वारा, कि हमारा ये धर्म या हमारा ये वचन एक मन को फिराना, मन को तब्दील करना, मन को पवित्र करना, और मन से अपने सच्चे परमेश्वर को याद करना जिसने हमें बनाया है। हम अपने आप को बदल लें तो हमें पूरी तरह शांति मिलती है, और हमें अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो परमेश्वर की ओर से, उसमें हमें पूरा करने में कामयाबी मिलती है। और जब हमें वो पूरा करने की जब हमें कामयाबी मिलती है, तो हमारा ऑटोमेटिक स्वभाव बदलता है। और अगर किसी का स्वभाव नहीं बदलता है तो परमेश्वर में वो नहीं आगे बढ़ता, बल्कि वो शैतान की ओर आगे बढ़ता है, संसार की ओर आगे बढ़ता है। और जबकि परमेश्वर ने इस वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार में रहो, लेकिन संसार के ना बनो।
हम इस संसार में रहते हुए अगर हम वचन को ध्यान में करें, वचन में मनन करें, तो हम अपने आप को अंश अंश करके बदलते जाते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है। वो इस वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु जो कि आत्मा है, परमेश्वर जो कि आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो कि हमारे साथ हर वक्त साथ में रहता है, तो हमारा जो संतुलन जो है उसके हाथ में रहता है। हमारे इस मिट्टी के शरीर में उसका संतुलन हमारे यानी पास रहता है। वो संतुलन से हम दुख, मुश्किल, परेशानी, हर चीज़ में सामना करने में हमें शक्ति मिलती है, हमें संयम मिलता है, हमें शांति मिलती है, और हमें तमाम गलत विचारों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए हम परमेश्वर में अगर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर से सच्चे यानी हम सच्चाई से अगर बपतिस्मा भी लेते हैं, तो बपतिस्मा भी एक तरीके से एक प्रतिज्ञा होती है, जो कि हम अपने आप को, जीवन को बदलाव, जो कि इसमें लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्र, अपने आप को परमेश्वर में स्वतंत्र का, इस संसार के बंधनों में नहीं हम पड़ते हैं, बल्कि हम इस संसार के बंधनों से हमें छुटकारा मिल जाता है और सच्चे परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, अपने मन को फिरा लेते हैं। तो हमारा ये मन फिराव का जीवन होता है, और जब मन फिराव का जीवन होता है तो हमारे जीवन से बुराइयां निकल जाती हैं, हमारा जीवन बदल जाता है और हम अपने आप को सच्चे परमेश्वर के विश्वासी हो जाते हैं। वही हमारे सच्चे विश्वासी है, वही हमारा सच्चा धर्म है, वही हमारा सच्चा कर्तव्य है, वही हम यानी इंसान होते हुए अपने फर्ज को परमेश्वर के प्रति निभाते हैं। दूसरे शब्दों में जो संसारिक तौर से हम बोलें कि जैसे लोग बोलते हैं कि आपने धर्म बदल लिया, लेकिन हम ऐसा धर्म कोई नहीं बदलते, पर अपने आप को, अपने कामों को बदलते हैं, अपने स्वभाव को बदलते हैं, अपनी बोलचाल को बदलते हैं, और अपने आप को बदल कर उस सच्चे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो लिखा, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, प्रभु का, उस सच्चे प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है, यानी जाहिर होता है, जिस प्रकार दर्पण में यानी शीशे में, दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी उसी तेज में, जैसे रोशनी होती, उस रोशनी में तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। अगर हमारा जीवन बदला नहीं है तो हमारा, चाहे चर्च में जाएं, चाहे किसी भी चर्च में जाएं, कि किसी भी संगति में जाएं, हमारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। हमें उस चीज़ से पवित्र आत्मा हमारा नहीं पता लगता, जिस प्रकार हमने पहले वचन में बताया कि हमारे जो व्यवहार बदलने में जो हमारे लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हमने पहले बताया। वो इसमें मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बता, अगर हमारे स्वभाव में वो चीज़ नहीं होती है तो हम किसी भी चर्च में जाएं, कहीं भी जाएं, हमारा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और हम विश्वासी भी नहीं हैं, बल्कि हम अभी अधूरे हैं। इसलिए अपने आप को देखें कि हम अंश अंश करके बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। तो अपने आप को बदलना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारा सच्चा धर्म है और सच्ची प्रतिज्ञा है और सच्ची परमेश्वर के साथ वफादारी है। हालेलुया। इसमें अगर हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, 7 आयत पढ़ना इसकी, 4 की 7 नीचे ही है, 4 की 7 इसी नीचे ही है, 4 अध्याय उसकी 7 आयत। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से ठहरे, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये मिट्टी के बर्तन, ये परमेश्वर के जो दिया मिट्टी का बर्तन, हम इसमें हम घमंड करने लग जाते हैं, अपने आप में अहम करने लग जाते हैं कि हम सब कुछ हैं। ऐसा नहीं है। ये मिट्टी के बर्तनों में हमें परमेश्वर का बहुत बहुमूल्य, बहुत ही कीमती परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला है। जो पवित्र आत्मा जब मिलता है तो हमारे जीवन को बदल कर रख देता है और हर समस्याओं का सामना करने में हमें शक्ति देता है। तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को भी परमेश्वर का तेजस, परमेश्वर उनके साथ है, वो प्रार्थना में लगातार इस संकट की घड़ी में लगे रहें, बने रहें, परमेश्वर में बने रहें। तो परंतु हमारे पास वह धन, ये धन जो परमेश्वर का, इस मिट्टी जो पवित्र आत्मा है, मिट्टी के बर्तनों में, ये मिट्टी का जो शरीर है, इस मिट्टी का बर्तन है,
कि यह असीम सामर्थ्य, असीम, इसकी कोई जो सामर्थ्य है इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से नहीं है। हम अपने आप के सोचने लग जाते हैं कि अगर हमें पवित्र आत्मा मिला है या कुछ भी मिला है, हमें कोई शक्ति मिली है किसी को चंगा करने की, ये सब परमेश्वर की ओर से। इसलिए हम अपनी महिमा नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा करने में काबिल हों। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की सामर्थ को बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। अगर परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे तो हर एक की आत्मिक आंखें खुलेंगी और हर एक इंसान का जीवन बदलने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे, वरन परमेश्वर ही की ओर ठहरे, परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जिम्मेदार इंसान, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो विश्वासी भी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर को अगर जिसने ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के लिए उसने प्रतिज्ञा कर ली, परमेश्वर के प्रति जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा कर ली, वो सच्चा परमेश्वर का यानी जन हो गया। परमेश्वर ने उसको चुन लिया। इसलिए हम परमेश्वर में अटल और मजबूत बने, अटल और मजबूत बने। हालेलुया। इसका दूसरा कुरिन्थियों इसकी दूसरी आयत नहीं 5 का 1 से 3 तक पढ़ना जरा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीगा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हालेलुया, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हालेलुया। तो हमें ये ध्यान करना होगा कि हमारे ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में ही खराब हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो स्वर्गीय घर है वो कहाँ पर है? इसमें लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। ये कोई भी इंसान का ये घर जो है वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, जिसको हम अपने आप को अहम करने लग जाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास कोठी है, हमारे पास बंगला है। लेकिन नहीं, अगर हमें सच्चा परमेश्वर हमें नहीं मिला है तो हमारे लिए कुछ नहीं मिला है संसार का। संसार की कोई दौलत, कोई धन, कोई कुछ भी नहीं मिला है। ये संसार की ज़रूरतें हैं, हमारी सिर्फ ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतें हम पूरी करने में अगर हम सच्चे परमेश्वर की ओर बने रहते हैं तो ये ज़रूरतें हमारे लिए पूरी होती रहती हैं। ऐसा कोई भी शक नहीं है, और ये मेरा तजुर्बा भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है। इसलिए हम कभी भी घबराएं नहीं, कभी चिंता ना करें। कैसी भी समस्या अगर समस्या आती है तो हम मिल के प्रार्थना करते रहें, क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक का नहीं है, हर एक इंसान का, पृथ्वी के जितने भी जन हैं सभी का परमेश्वर है, सभी का परमेश्वर है। हम कई बारी गलतफहमियों में पड़ते हैं, वो हमारी सोच में शामिल होता है, जिसकी वजह से हम कई बारी एक दूसरे के विरोधी होते हैं। लेकिन हमें एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि हम सच्चे परमेश्वर की ओर फिरें, अपने आप को, अपने मन को फिराएं, तब हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है, कैसा है और किस तरह हमारा ख्याल रखता है। जिस तरह हम संसारिक हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं कि हम बेशक भूखे रहें चाहे जैसे मर्जी रहें, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देते, कभी उसको दुखी नहीं रहने देते। उसी तरह जिसने ये सृष्टि बनाई है, ये संसार बनाया, वो कभी हमें किसी चीज़ से वंचित नहीं रहने देता। ऐसा मेरा तजुर्बा है। इसलिए परमेश्वर में अपनी शांति बनाए रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर में लगे रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में बने रहेगा वो मैं उसमें बना रहूँगा, परमेश्वर उसमें बना रहेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी, उसको कभी बिगड़ने वाला नहीं है, वो कभी खराब होने वाला नहीं है, बल्कि वो ऐसा भवन मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा जो परमेश्वर की ओर से होगा। वो कभी टूटने वाला नहीं, वो कभी खराब होने वाला नहीं, वो कभी भूचाल या किसी ऐसी आपदा से खराब होने वाला नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर का घर मिलेगा। इसलिए हमें इस मिट्टी के घर की, इस मिट्टी के बर्तन की हमें चिंता नहीं करनी है। आज नहीं तो कल हमने इस घर को छोड़ना है,
चाहे हम इस जो मकान है, कई लोग बोलते हैं आप किराए पे रहते हो। हाँ, किराए का तो ये मकान भी किराए का ही है। ये मकान कौन सा अपना है? जब तक इसमें खाना पीना किराया हम दे रहे हैं, जब तक हमारा है, और जब किराया देना बंद कर दिया तो हमारा ख़त्म है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो हमें घर मिलेगा, वो हमें पक्का परमानेंट जो घर मिलेगा, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये हम विश्वास करें तब, अगर विश्वास नहीं करें तो लोग अंधविश्वास में लोग भटक रहे हैं इधर उधर, उनको कहीं भी शांति नहीं मिल रही, कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में अगर फिरें, अपने मन को फिराएं, ये धर्म नहीं, मन को फिराएं, तब हम परमेश्वर के यानी बात को हम जान सकते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जान सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसमें तो हम कराहते हैं, इसमें कराहते हैं, बहुत कराहते हैं, दुख उठाते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं, बहुत लालसाएं भी हैं, दुख भी उठाते हैं, लालसाएं रखते हैं कि पता नहीं कैसे हमें मिले, किस तरह करें। एक दूसरे को बुरा करने में, बुरा सोचने में भी हमें मिनट नहीं लगाते हैं। हम बुरा भी सोचते हैं, हम अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए, दूसरा चाहे दुखी रहे, चाहे जैसा मर्जी रहे, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की उस भवन की जो परमेश्वर की ओर से, उसकी चिंता करनी है, हमें उसकी ओर ध्यान करना है, ताकि हम इस संसार के जो भी गलत काम हैं, जो भी गलत बातें हैं, उनसे हम दूर रहें और अपने मन को परमेश्वर की ओर से फिराएं, परमेश्वर की ओर फिराएं। इस संसार की ओर से नहीं, संसार की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराएं। लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हमें स्वर्गीय घर की लालसा रखनी है, ना कि संसार के घर की लालसा रखनी है, संसार के यानी चीज़ों के ऊपर लालसा रखनी है। ये आज हमारे पास है, कल हमने छोड़ के चले जाना है। बहुत से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत से धन दौलत वाले लोग छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं वो जो जा रहे हैं, बहुत से, एक नहीं। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। इसमें तीसरी आयत में लिखा कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। इसके पहनने से हमें किसी भी प्रकार की हमें कोई ऐसी वो नहीं होगी जो हम किसी चीज़ में हमें कमी महसूस हो गया, हमें नंगे दिखें, हमें कपड़े की हमें शान शौकत दिखे, हमें किसी चीज़ की कमी दिखे। इस जो मिट्टी के बर्तन है, इसमें हम सोचते हैं अच्छे से अच्छे हम कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खूबसूरत लिखें, अच्छी सी अच्छी सुंदरता हो, अच्छे से अच्छे ब्यूटी पार्लर पे जाएं, अच्छे से अच्छी कटिंग हो। लेकिन हम इस शरीर को जितना मर्जी संभाल लें, ये मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए हमें इसकी ज़्यादा यानी चिंता नहीं करें, बल्कि हम परमेश्वर की ओर चिंता करें, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें। इसमें आगे पढ़ना थोड़ा 4 आयत से। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे हुए कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। इसलिए हम इस परमेश्वर में बने, ना कि सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक ऐश और आराम में, सांसारिक अभिलाषाओं में हम ना बढ़ें, बल्कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें। और 5वीं आयत पढ़ो। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में भी आत्मा दिया है। बयाना जब हम कोई मकान वगैरह खरीदते हैं तो हम देते हैं ये बयाना हमें, ये हमारा बयाना हो गया, ये 10,000 20,000 1000 5,000 10,000 20 लाख जो भी है, ये इतना है और बाकी हम बाद में देंगे। तो अगर परमेश्वर के वचन को हम स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा सीखते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें बयाने में वो पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। और जब वो पवित्र आत्मा हमें बयाने में मिल जाता है तो हमें पवित्र कर देता है, हमारे अंश करके हमारी आदतें बदलती रहती हैं, हमारा स्वभाव बदलता रहता है, हमारी बोलचाल बदलती रहती है, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। एक वचन पढ़ के ख़त्म करूँगा, रोमियो 6:6 पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए हमारे सब कुछ सह लिया,
हाँ, ताकि पाप का शरीर ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तां में ना रहें। हालेलुया। तो हमें अपने आप को, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मिल गया, परमेश्वर से हमें बपतिस्मा मिल गया, तो हम अपने आप को बदल लिया, हमारा जीवन बदल लिया, और हम अंश अंश करके अपने जीवन को बदलते जाएं, अपने जीवन को बदलते जाएं, हमारे अपने जीवन को बदलते जाएं। और कौन कौन बदल रहा है ये अपने आप को खुद देखें, खुद देखें। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, पड़ोसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और परखते जाएं और परखते जाएं, परमेश्वर में मजबूत होते जाएं। आप सभी को इन वचनों से परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की।